हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल रंजू क्लासेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, आज हम जो है एक सोनेट को शुरू कर रहे हैं जिसको फिलिप सिडनी ने लिखा है। और सोनेट का टाइटल है नोट एट फर्स्ट साइट और विद अ ड्रिप्ड शॉट। ठीक है, ये जो है सोनेट जो है फिलिप सिडनी ने लिखी है। और दोस्तों, फिलिप सिडनी जो है वो एक एलिजाबेथन एज के ग्रेटेस्ट पोइट हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है ये जो सोनेट लिखी है सोनेट 2 है, यानी कि एस्ट्रोफल एंड स्टेला 2। अब आप सोचोगे ये एस्ट्रोफल एंड स्टेला 2 क्या है, मैं बता देती हूँ। और एस्ट्रोफल एंड स्टेला जो है इनका कलेक्शन था सोनेट्स का, जिसमें इन्होंने 108 सोनेट्स लिखी थी। ठीक है, 108 सोनेट्स को इन्होंने लिखा था, जिसमें से आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एस्ट्रोफल एंड स्टेला 2, जिसका टाइटल है नोट एट फर्स्ट साइट नोर विद अ ड्रिप्ड शॉट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब मैं आपको एक बारी सोनेट को शुरू करने से पहले पोइट के बारे में बता देती हूँ। तो दोस्तों, जो इस सोनेट के जो पोइट हैं वो हैं फिलिप सिडनी। ठीक है, फिलिप सिडनी जो है एलिजाबेथन एज के फेमस पोइट हैं। और इनका जो जन्म है, इनको जो है सर फिलिप सिडनी बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो जन्म है 30 नवंबर 1554 को इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है जी, और एलिजाबेथन एज के पोइट हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और इनको जो है सोल्जर, पोइट, स्कॉलर और स्टेट्समैन भी कहा जाता है, या इसके पद पर ये रह चुके हैं। और इनके जो कुछ फेमस वर्क्स हैं अब हम देख लेते हैं, जैसे कि आर्केडिया, एस्ट्रोफल एंड स्टेला को तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, इनकी सोनेट्स का कलेक्शन है ये, 108 सोनेट्स थी। और डिफेंस ऑफ पोइजी। ठीक है, और इनकी जो डेथ है वो 17 अक्टूबर 1586 को नीदरलैंड्स में हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सोनेट को शुरू करते हैं। तो ज़रा टेक्स्ट पर नज़र डालिए, मैं पढ़ रही हूँ अब। नोट एट फर्स्ट साइट नोर विद अ ड्रिप्ड शॉट। पोइट बोल रहे हैं कि मुझे ना पहली नज़र में प्रेम नहीं हुआ, मुझे पहली नज़र में प्यार नहीं हुआ। नोर विद अ ड्रिप्ड शॉट, और ना ही उन्हें जो है क्यूपिड का शॉट लगा है। क्यूपिड का मतलब होता है कामदेव, नहीं होता जैसे कामदेव। ठीक है, उनके जैसे उनका जो है तीर भी उन्हें नहीं लगा है, ऐसे बोल रहे हैं कि प्यार के देवता का तीर भी मुझे नहीं लगा। उसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट लाइन में पोइट, लव गेव द वाउंड विच वाइल आई ब्रीद विल ब्लीड। यहाँ पे वाउंड का मतलब होता है घाव। ठीक है, तो प्यार ने उन्हें ऐसा घाव दिया है, वाइल आई ब्रीद विल ब्लीड। यहाँ पर इसका ऐसा घाव दिया है कि जब तक मैं सांस लूँगा ना तब तक वे घाव जो है मेरा भरा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद कैसा घाव है, वो प्यार का घाव है, क्योंकि पोइट को जो है पहली नज़र में प्रेम नहीं हुआ था। एंड देन द थर्ड लाइन इज बट नॉन वर्थ डिड इन माइन ऑफ टाइम प्रोसीड। तो यहाँ पर इस लाइन में पोइट क्या बोल रहे हैं, और आगे पोइट बोल रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, तब उन्होंने प्यार का जो है वर्थ पहचाना। वर्थ का मतलब होता है कीमत पहचानी, प्यार की कीमत। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आगे टाइम बीतता गया, ठीक है, तो तब उन्हें प्यार का एहसास हुआ। उसके बाद बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब पोइट का ये है कि पोइट को जो प्रेम है ना वो एक ही दम से नहीं हुआ, देख करके किसी को कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा प्रेम नहीं था उनका, पहली नज़र में देखने वाला प्रेम नहीं था। उन्हें प्यार तो हुआ बट धीरे धीरे हुआ। एंड द नेक्स्ट लाइन इज टिल बाय डिग्रीज इट हैड फुल कॉन्क्वेस्ट गॉट। इसमें पोइट बोल रहे हैं कि उन्हें क्यूपिड का शॉट लग गया। ठीक है, पोइट बोल रहे हैं कि इस लाइन में पोइट बोल रहे हैं टिल बाय डिग्रीज इट हैड फुल कॉन्क्वेस्ट गुट। इस लाइन में कहने का मतलब ये है कि उन्हें जब क्यूपिड का जो है शॉट लग गया, क्यूपिड मतलब कामदेव का जो है शॉट यानी कि निशाना लग चुका है, तीर लग चुका है। ठीक है, पूरी तरह से लग गया है। उसके बाद क्या कहते हैं, आई सा एंड लाइक्ड, यानी कि अब लवर के बारे में बात हो रही है। पोएट अब लवर के बारे में बोल रहे हैं कि आई सा, मैंने देखा। ठीक है, एंड लाइक्ड, और उसे क्या किया, पसंद किया। आई लाइक्ड बट लव्ड नॉट। अब कह रहे हैं कि मैंने पसंद तो कर लिया, मैंने उसे देख भी लिया, उसे पसंद भी कर लिया, बट लव्ड नॉट, लेकिन प्यार नहीं किया। देख लो जी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं आई लव्ड बट स्ट्रेट डिड नॉट वट लव्ड डिक्रीड। कहते हैं कि मैंने प्यार तो किया लेकिन पहली नज़र में प्यार नहीं हुआ, उन्हें प्यार हुआ बट धीरे धीरे हुआ। डिक्रीड मतलब धीरे धीरे हुआ। एंड द सेवेंथ लाइन इज एट लेंथ टू लव डिक्रीज आई फोर्स्ड एग्रीड। इसमें कहते हैं कि एट लेंथ का मतलब है एट लास्ट, यानी अंत में उन्हें धीरे धीरे प्यार हो ही गया और उन्होंने इस प्यार को क्या कर लिया, एग्रीड का मतलब है प्यार को अपना लिया या प्यार करने के लिए वो सहमत हो गई। ओके,
एंड देन द पोएट सेज येट विद रिपाइनिंग सो पार्शियल लॉट। ठीक है, इस लाइन में पोएट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर रिपाइनिंग का मतलब होता है विलाप करना या शिकायत करना या दुख जताना। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा प्यार एक तरफा है। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं पोएट। उसके बाद बोलते हैं नाउ इवन दैट फुटस्टेप ऑफ लॉस्ट लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आज़ादी। ठीक है, तो अब इसी प्यार की वजह से ना मैं अपनी लिबर्टी खो चुका हूँ, बिल्कुल अब प्यार में पड़ चुके हैं, तो उनकी आज़ादी छीन चुकी है। पोएट ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी आज़ादी जो है चली गई है। देखो, उन्हें पहली नज़र में तो प्रेम नहीं हुआ, लेकिन जब हुआ तो वो धीरे धीरे हुआ, और जब हो गया तो उनकी वो कहते हैं कि मेरी तो आज़ादी ही छीन गई है। ठीक है, इस लाइन में ये बोल रहे हैं पोएट कि नाउ, अब तो मेरी आज़ादी, कहते हैं कि नाउ इवन दैट फुटस्टेप ऑफ लॉस्ट लिबर्टी, अब जो है मैं अपनी आज़ादी को खो चुका हूँ। एंड देन उसके बाद बोलते हैं इज़ गॉन एंड नाउ लाइक स्लेव बोर्न मस्कोवाइट। उसके बाद जो है पोएट बोल रहे हैं आई गॉन, यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं, आई गॉन, वह स्वतंत्रता जो है अब जो है जा चुकी है, मैं खो चुका हूँ उस जो स्वतंत्रता थी मेरे पास, प्यार करने के बाद मैं उसे भी खो चुका हूँ। ठीक है, एंड नाउ लाइक अ स्लेव बोर्न मस्क्वाइट, और अब मैं जो है एक स्लेव बोर्न यानी कि एक मतलब अब मैं जो है जन्म से एक दास, जो एक दास की तरह बिल्कुल साधारण सा जीवन जो है व्यतीत कर रहा हूँ। मस्कोवाइट का मतलब होता है जन साधारण। ठीक है, और स्लेव का मतलब होता है दास। उसके बाद बोलते हैं आई कॉल इट प्रेज टू सफ़र टर्ने। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं पोएट, अब पोएट बोल रहे हैं कि मुझे इस अत्याचारी की तारीफ़ करनी पड़ती है। ठीक है, मुझे इस अत्याचार की जो है तारीफ़ करनी पड़ती है। टर्ने का मतलब होता है तारीफ। अब अत्याचार कौन सा हो रहा है उन पर, जो उन्होंने प्यार किया है। ठीक है, प्यार करने कह रहे हैं कि अब पोएट बोल रहे हैं कि मुझे इस अत्याचार की जो है तारीफ़ करनी पड़ रही है, तो मैं इसे सहन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको जो है मैं सहन कर रहा हूँ। मतलब अब उन्होंने प्यार तो हो गया अब उन्हें पोएट को। ठीक है, उनकी आज़ादी भी छीन गई, लेकिन अब कहते हैं कि मैं इस चीज़ को जो बस सहन कर रहा हूँ। उसके बाद बोलते हैं नाउ एम्प्लॉय द रेमिनेंट इफ़ माई विट। अब इसमें बोल रहे हैं कि, और पोएट बोल रहे हैं कि अब मेरी जो है विट मतलब मेरी बुद्धि का जो है थोड़ा सा हिस्सा ही शेष रह गया है, थोड़ा सा हिस्सा ही बच गया। रेमिनेंट का मतलब होता है बचा हुआ। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट 2 लाइन्स, ये जो है कपलेट है, इसमें बोल रहे हैं टू मेक माई सेल्फ बिलीव दैट ऑल इज़ वेल वाइल विद अ फीलिंग स्किल आई पेंट माई हेल्थ। टू मेक माई सेल्फ बिलीव दैट ऑल इज़ वेल। आप पोएट जो है क्या कह रहे हैं, आप पोएट बोल रहे हैं मैं अपने आप को ना एक जो है दिलासा सी दे रहा हूँ, अपने आप को जो है विश्वास दिला रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल। एंड देन द लास्ट लाइन सेज दैट while with a feeling skill I paint my hell। कहते हैं कि अब जो है पोएट ने क्या कर लिया है, अब जो है पोएट ने बता रहे हैं कि मैं अब जो है वह अपना हेल में जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि नर्क में जो है उनकी जो है जीवन व्यतीत कर, कह तो रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, फिर भी कहते हैं कि मैं जो मेरा जो जीवन है ना वो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं नर्क में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये जो है सोनेट समझ आ गई होगी। ठीक है, if you like my video please subscribe my channel and as well as share with your friends. Thanks for watching this video.